हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पर। क्लास नंबर 4 है, ठीक है। और इसमें हम 2024 के CSC बोर्ड के MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत बेहतरीन MCQs हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243, ठीक है। अब 243 में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का एक्सपोनेंट पावर देखनी है कितनी है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो यहाँ आप 3 से, तो 3 8 जा 24, 3 बन जा 3, फिर 3 से करो, फिर 3 27 आ जाएगा, फिर 3 से करो, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 से करो, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म ऐसी ही कटती रहेंगी। फिर इसमें क्या है, अब 3 की पावर देखो आप, तो 3 की पावर 5 है, ठीक है, जो कि प्राइम फैक्टर है, प्राइम है। तो वही पूछा है कि उसकी एक्सपोनेंट क्या होगा। 3 एक प्राइम नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो 3 की पावर क्या रहेगी, तो वो रहेगी 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन कहता है कि द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + 5x + 6, ये आपको हम करा चुके हैं क्वेश्चन। अब देखिए x² + 5x + 6, हमें ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो 6 आए, और जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो वो दो नंबर हमने सोच लिए हैं, x² प्लस हम ले लेते हैं 3 और +2। अब देखो आया समझ, प्लस x इंटू एक्स + 6 = 0। अब देखो 2 × 3 6, और 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 5। तो आगे बढ़ते हैं, x² + 3x + 2x + 6, यहाँ से x की मल्टीप्लाई करा दी = 0। तो इसमें से अब x कॉमन लिया, x + 3 आ गया, और यहाँ से 2 कॉमन लिया, ठीक है, प्लस का, और x + 3 आ गया, x 0 आ गया, ठीक है। x + 2 एक फैक्टर बना आपका, दूसरा बना x + 3 दूसरा फैक्टर, और टोटल = 0। तो एक बार आएगा x = -2, और एक आएगा x = -3। तो आपके ये दो निकलेंगे जीरोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ जीरोस, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² + 7x + k इज 2/5। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब ये आपकी दी गई इक्वेशन, इसमें कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो लिखते हैं, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका C/A, मतलब लास्ट वाली टर्म, और अपान a कांस्टेंट टर्म अपान पहली वाली टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है k, पहली टर्म क्या है 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है वो आपको दिया गया पहले से इक्वेशन में, अल्फा × बीटा होता है, और वो हमें दिया गया कितना 2/5, ठीक। 2/5 = k/5, 5 कैंसिल नीचे से, k = 2। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 3 एंड y = 2 ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन्स विच आर। अब इतना तो देख के आइडिया लग रहा होगा कि सर ये कॉन्सिडेंट नहीं है, ना पैरेलल है, और जैसे रूट दिए गए हैं तो पहले x लिखते हैं, x, y लिखते हैं, तो उसके हिसाब से 3, -2 लिखेंगे। तो सर ये भी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधे से समझ आ गया कि इंटरसेक्टिंग एट 3, -2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। 5 कहता है कि द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंट बाई द 3x - y - 1 = 0। और इसमें कह रहा है कि y का कोऑर्डिनेट क्या है, आपको दिया गया है, x का निकालना है। तो इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, -5 हो जाएगा, और 1 = 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है, = 0। 3x = -6, x = -2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स। तो कहता है इसमें रियल रूट्स नहीं होंगे। तो हमने तो बताया था कि हमें रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, इक्वल हैं, कैसे हैं, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने बताया था, उसका फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो ठीक है, ये होता है, अगर ये इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। b² - 4ac बड़ा है तो रूट्स रियल होंगे, ठीक। अगर ये b² - 4ac <0 है, 0 इसमें बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है, तब उस केस में क्या रूट्स निकलेंगे, नो रियल रूट्स निकलेंगे। इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे वो हमें नहीं करना, हमें करना है बताना है कि उसमें रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अब ध्यान रखो, यहाँ पर हमें ए 1 बाय 1 करके चेक करना पड़ेगा, तो आप मुझे चेक करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। तो इसके हिसाब से a = 2 हो गया, ठीक। डी निकालना होता है हमें, और फार्मूला क्या होता है,
एन निकालने का, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन कितने नंबर ऑफ टर्म वो हमें दिए गए 8, तो पहली टर्म क्या है -5, ठीक है, और प्लस एन कितना है 8 -1 डी निकालना है। डी क्या होता है, लास्ट और सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना पड़ता है, माइनस माइनस, ये -5 पहले से ही है तो 2 -1 प्लस हो गया 5 = 7, और डिफरेंस कितना आया प्लस का 7 इंटू 7, ठीक है, -5, यहाँ कितना बचा 7 इंटू 7, ये 49 -5, ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या आया 44। क्या आपका है आंसर बी 44, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, क्या डिस्टेंस ऑफ -4, 7 फ्रॉम y एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि cos v इज इक्वल टू 2/√3। अब देखो और a प्लस बी 90 है और sec a की वैल्यू निकालनी है हमें, तो समझो a प्लस बी 90 दिया गया है हमें और sec a की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो आपको cosec भी दिया है, तो साइन में 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, वही हमें दी गई थी। ये कितना हो जाएगा cos, अब देखो cosec b इज इक्वल टू cosec 60, ठीक है, ये cosec 60 की वैल्यू है। दोनों तरफ इनवर्स ले लिया तो क्या हुआ, इनवर्स लेके तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 60, ठीक है। अगर v 60 है तो a कितना आ जाएगा 30, अब ये 30 आ गया तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ते हैं। ये क्या क्या कह रहा है कि द मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब 9 प्राइम नंबर्स लिखो, यहाँ पर क्या होते हैं 2 से 3, फिर 5 आपका, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर आपका 17, ठीक है, फिर 19, फिर आपका 23, कितने हो गए 4, 4, 8 और 9 हो गए, ठीक है। तो हमें मीडियन का केस पता है, अगर मीडियन में n आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो अगर ओड है, मतलब जैसे 9 बताया गया है, तो उसका जो मीडियन होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन उसका तब निकलता है उस केस में n+1/2 जो टर्म होगी वही उसकी मीडियन होगी, ठीक है। तो n कितना है 9 + 1/2, ठीक है, यही टर्म होगी आपकी, तो ये हो गया 10/2, फिफ्थ टर्म आपकी मीडियन है इसमें। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 11 क्या है आपकी मीडियन है इसमें। और ये इसमें अभी कुछ वीडियोस और आनी है, तो इसके बाद हम आपको 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज चैप्टर प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है।